प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर आयोजित वेबिनार को करेंगे संबोधित। वेबिनार का मकसद 2025-26 के बजट घोषणाओं के प्रभावी अमल की राजनीति बनाना है। सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से उनके गृह राज्य गुजरात का 3 दिवसीय दौरा रहेगा। 2 मार्च को जामनगर रिलायंस रिफाइनरी में 6 घंटे का प्रवास है। 3 मार्च को सोमनाथ महादेव में करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की कहर की वजह से टली 10वीं, 11वीं और 12वीं की आज की होने वाली परीक्षा। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 24 और 25 मार्च को होगी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फिर सड़क पर उतरेंगे नाराज वर्ग। आज से लखनऊ में महाधरने का आयोजन। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। 4 साल से अटका है नियुक्ति का मामला। यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में आज दर्ज किए जाएंगे बयान। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थानीय लोग और चश्मदीदों का दर्ज करेगा बयान। राजस्थान के ब्यावर विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में आज अजमेर बंद का आह्वान। सीबीआई जांच की मांग तेज। कर्नाटक से गिरफ्तार हुआ फरार कैफे संचालक। नाबालिग लड़कियों के शोषण मामले में अब तक 13 गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच हादसे में फंसे 22 मजदूरों को बचाने का आज फिर से शुरू होगा अभियान। शुक्रवार को हुए हादसे के बाद बारिश और बर्फबारी की वजह से रोक दिया गया था रेस्क्यू। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सभी फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में चमोली में भारत चीन बॉर्डर के पास माढ़ा कैंप इलाके में टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटने से 55 मजदूर मलबे में दबे। 33 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। 22 मजदूर अब भी मलबे में फंसे हैं। बीआरओ के लिए 55 मजदूर कर रहे थे काम, जिसमें से 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 6 फीट बर्फ में दबे मजदूरों के रेस्क्यू में मौसम बना बड़ा विलेन। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे को लेकर सीएम धामी से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। सीएम धामी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। शाह ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए, उनके मददगारों सहित अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए तथा उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि कंस्ट्रक्शन संबंधित मामलों में नहीं होगी पुलिस की दखल। डीसीपी स्तर के अधिकारी थानों में करें जन सुनवाई और राजनीति को जाम मुक्त बनाने की बने ठोस रणनीति। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश और कैग रिपोर्ट में कई अनियमितताएं उजागर। केंद्रीय फंड का पैसा खर्च न कर पाने, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल। कैग रिपोर्ट में खुलासा, कोविड के दौरान दिल्ली सरकार को मिले 787.91 करोड़ रुपए में से 582.84 करोड़ ही खर्च हुए। दिल्ली के अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में 8,194 पद खाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कैग रिपोर्ट के खुलासे पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार इन अनियमितताओं के लिए दोषी है। कोविड के वक्त भी घोटाले किए गए, घपलों में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। कहा कि आप विधायक को सदन में जाने से जबरन रोका जा रहा है, केंद्रीय बलों से कराई जा रही है आप विधायकों की निगरानी। दिल्ली में केरल कांग्रेस के नेताओं से मिले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। 2.5 घंटे चली बैठक में प्रदेश पार्टी नेताओं को 2 टूक चेतावनी, पार्टी लाइन से अलग चलने वालों पर होगी कार्रवाई। केरल में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर अनुशासनहीनता को लेकर सख्त हिदायत। अप्रैल में कोच्चि में राहुल, प्रियंका और खड़गे की सभा के जरिए चुनावी बिगुल फूंकेगी पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज जन्मदिन के बीच मुख्यमंत्री फेस को लेकर फिर तकरार की आशंका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, सीएम का फैसला चुनाव बाद संसदीय बोर्ड करेगा। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा एनडीए, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की कमान संभालने की मांग तेज हो गई है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर निशांत कुमार पार्टी में नहीं आए तो भगदड़ मच जाएगी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार बड़ा फैसला नहीं ले सकते। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश अब सीएम नहीं बनेंगे, वे अब ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। बिहार का सीएम चुनने पर राबड़ी देवी का बयान। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए में केवल भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खराब, डबल इंजन सरकार ने कोई काम नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली के जहां एक खुसरो कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा कि देश की संस्कृति और सभ्यता को गीत और संगीत से मिलती है आवाज। पीएम ने मुस्लिम समुदाय को आने वाले रमजान की बधाई भी दी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने आज बुलाई हाई लेवल बैठक। सभी जिलों के डीसी एसएसपी बैठक में मौजूद रहे थे। ड्रग्स की रोकथाम को लेकर यह मीटिंग हुई थी। ड्रग तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार नजर आ रही है एक्शन मूड में। बीते दिनों पंजाब में लगातार ड्रग तस्करों पर बुलडोजर से हुई है कार्रवाई। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हुई पेश। 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा बजट। विपक्ष के निशाने पर होगी नीतीश सरकार। बिहार कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी का हमला। कहा कि नीतीश मंत्रिमंडल का ये आखिरी विस्तार है। 2025 में बिहार से एनडीए खत्म होगी। नीतीश सरकार एक खटारा गाड़ी। पटना में आज जीतनराम मांझी ने भरी कल हुंकार। गांधी मैदान में हम पार्टी का दलित समागम। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने किया शक्ति प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 2027 में तीसरी बार भी 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। उनकी नाव में हो गया है बड़ा सा छेद। नाव में बैठे लोग भागने की तैयारी में। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 900 अंक, निफ्टी 200 अंक के नीचे लुढ़का। 45 मिनट में निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूबे। शेयर बाजार ने 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। लगातार 5 महीने से शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। साल 1996 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 5 महीने तक गिरा हो मार्केट। सेंसेक्स में भारी गिरावट से निवेशकों का एक बड़ा अमाउंट नुकसान में चला गया है। शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों में हाहाकार है। निवेशकों में डर और घबराहट का माहौल। पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े को 12 दिन की रिमांड। गुरुवार देर रात हुई थी गिरफ्तारी। पुणे बस स्टैंड पर नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म। 68 घंटे बाद पुलिस को मिली सफलता। पुलिस को आरोपी के एक अपरिचित के घर खाना खाने जाने का मिला था इनपुट। पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा आरोपी। पुणे की अदालत में किया जाएगा पेश। संभल जामा मस्जिद की सफाई और रंगाई पुताई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ सफाई किए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। मस्जिद परिसर में एसआई ही साफ सफाई कराएगा। हालांकि कोर्ट ने अभी रंगाई पुताई को लेकर फैसला नहीं सुनाया। हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद में रंगाई पुताई मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। एएसआई ने आज कोर्ट में रंगाई पुताई मामले में रिपोर्ट पेश की। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद पे पहले से ही पेंटिंग है। नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं। हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है और कहा है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा होने के संबंधी याचिकाकर्ता के दावों के सबूत मांगे। जम्मू कश्मीर में भी 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है। उधमपुर जिले के मंगौरी के पास शुक्रवार तड़के पहाड़ी से पत्थर गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। कठुआ जिले के राजबाग इलाके में उज नदी से 11 और निकी तवी इलाके से एक शख्स को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी है। कठुआ के उज्ज दरिया में फंसे 11 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। दरिया में चल रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के पुल का काम। लगातार हो रही बारिश के बाद रात करीब 2 बजे के बाद अचानक बढ़ गया दरिया का जलस्तर। सुबह में बाहर निकल गए दरिया के बीच फंसे मजदूर। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। लगातार बर्फबारी से तापमान में आ गई है खासी गिरावट। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर जारी किया है अलर्ट। प्रदेश में गुरुवार से ही चारों धामों में जमकर हो रही है बर्फबारी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में पहाड़ों ने ओढ़ ली है सफेद चादर। कई स्थानों पर भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें हो गई हैं ब्लॉक। पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक पाला बदला है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से घाटी में श्रीनगर लेह हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी हिमपात हुआ है। पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी के कारण फिसलन बढ़ने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले के गूल इलाके में 5 निर्वासित आतंकवादियों की अचल संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई
एसडीपीओ गुल के आदेश पर की गई। आतंकवाद को पनपने से रोकना है मकसद। पंजाब के मलोट डबवाली रोड पर चलती गाड़ी कार में लगी आग, लोगों ने सुरक्षित मुश्किल से आग पर पाया काबू। कार के ड्राइवर को बचा लिया गया है। आग लगने से कार को हो गई है पूरी तरीके से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने 172 ग्राम सोना जब्त किया है। खजूर में छिपाकर रखा गया था सोना। जेदा से सोना लेकर आया था यात्री। कस्टम अधिकारी के मुताबिक बैगेज की स्कैन के दौरान देखी गई थी संदिग्ध छवियां। 56 वर्षीय व्यक्ति कर रहा था सोने की स्मगलिंग। भारत ने यूएनएचआरसी की बैठक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को जमकर धोया। बैठक में पाकिस्तान को एक विफल देश बताकर खरी खोटी सुनाई। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बने रहेंगे। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद की बैसाखी पर चल रहा है, वो हमें कोई लेक्चर न दे। बांग्लादेश सेना प्रमुख वकर उच जमान ने की मोहम्मद यूनुस सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान से यूनुस सरकार की बढ़ती नजदीकियों से नाराज हैं बांग्लादेश सेना प्रमुख। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द। ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान की उम्मीद आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच पर टिकी। शुक्रवार को अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 273 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी में 12 ओवर का ही खेल हो सका। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा है 1 विकेट पर 109 रन। इंग्लैंड के वनडे और टी20 टीम के कप्तान जोस बटलर ने छोड़ा पद। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद छोड़ी कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से हारकर बाहर हो चुका है इंग्लैंड। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी है। खराब प्रदर्शन के चलते जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया है। इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी में हुई हार को जोस बटलर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके चलते उन्होंने कप्तानी से अलविदा कह दी है।